हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिविल के 5th सेमेस्टर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे। ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फाउंडेशन और इंजीनियरिंग, तो पहला आपकी हेडिंग है मृदा का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का निर्माण या बनना कैसे हुआ। आप सभी ने पढ़ा है, चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स के टूटने से जो नरम मृदा प्राप्त होती है उसे सॉइल कहते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल किसे कहते हैं। प्रकृति में चट्टानों का बनना और टूटना, टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण एवं पुनः चट्टानों का बनना लगातार चलता रहता है। और चट्टानों के टूटने से मृदा बनना एवं मृदा से पुनः चट्टानों के बनने को भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं। पहले क्या होती है, वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्शन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल। वेदरिंग का ऐसे कहते हैं। वेदरिंग भौतिक प्रभाव एवं रासायनिक प्रभाव के कारण, फिजिकल इफेक्ट्स एंड केमिकल इफेक्ट्स के कारण जो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने, डिसइंटीग्रेट होने की प्रोसेस को ही अपक्षय कहते हैं। अपक्षय वेदरिंग दो प्रकार की होती है, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल वेदरिंग किसे कहते हैं। इस वेदरिंग में वेदर पार्टिकल के शेप और साइज, टेक्सचर और स्ट्रक्चर इत्यादि में परिवर्तन होता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कणों की केमिकल प्रॉपर्टी वही होती है जो पेरेंट रॉक की होती है। इस वेदरिंग के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है, उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। एग्जाम्पल सैंड एंड ग्रेवल। ठीक, वेदरिंग भौतिक अपक्षय के कारण किस कारण होती है। वाटर ऑफ एंटरिंग इन रंध्रों में पानी का प्रवेश। रॉक्स के रंध्र में जब जल प्रवेश कर जाता है तो तापमान कम होने के कारण जल बर्फ में बदल जाती है, जिससे आयतन में वृद्धि होती है और यह रॉक्स पर दबाव डालता है, जिससे रॉक्स टूट जाती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स की वजह से भी अपक्षय होती है। रॉक्स के आसपास छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, जिनकी जड़ें चट्टानों की दरारें में प्रवेश कर जाती हैं। जब यह प्लांट बड़े होते हैं तो इनकी जड़ें भी बड़ी बढ़ती हैं और मोटी होती हैं, जिसके कारण रॉक्स टूटने लगती है। अपघर्षण के कारण वायु में सदैव छोटे छोटे कण होते हैं। जब वायु रॉक्स के संपर्क में आती है तो घर्षण के कारण चट्टानों की सतह टूट जाती है। यह क्रिया बहते जल से भी होती है, हिमखंडों से भी अपघर्षण किया जाता है। इससे रॉक्स टूटते हैं।
केमिकल वेदरिंग एजेंट्स। अपक्षय के कारक ऑक्सीडेशन। जब लोहे युक्त चट्टान से जब O2 से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। और एसिड रेन से भी होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिलकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है तो यह अम्ल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम युक्त खनिजों से बनी रॉक्स के अपक्षय करता है। अब नंबर 2, ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। वेदरिंग के बाद वेदर पार्टिकल पेरेंट रॉक से दूर कहीं जाने की प्रोसेस की ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर कणों में डिपॉजिट होने से बनी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ट्रांसपोर्ट एजेंट है वाटर है, विंड है, हवा, ग्लेशियर, ग्रेविटी। इनकी क्या है? एलुवियल सॉइल्स, लेक्स्ट्राइन सॉइल्स, मराइन सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स, सैंड ड्यून, लेस ग्लेशियस सॉइल इत्यादि सॉइल्स हैं। यह चट्टानों पर रेसिड्यूल सॉइल अवशिष्ट मृदा कहते हैं। यह चट्टानों पर जमा करके अपक्षरण डिस्क्रीट का वह भाग है जो स्थानांतरण के कारण एजेंट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लिया जा सकता। जब रॉक्स की अपक्षय की दर रेट ऑफ वेदरिंग और रेट ऑफ ट्रांसफर से अधिक होती है तो रेड्यूस्ड सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो रेड्यूस्ड सॉइल बनती है। जैसे रेड्यूस्ड सॉइल की ब्लैक कॉटन सॉइल्स, बेंटेलाइट सॉइल्स और लेटराइट सॉइल्स etc। अपहीवल कहते हैं इस प्रकार चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान से विघटित होकर पुनः दूसरे स्थान से एकत्र होकर बनने के कारण पृथ्वी पर बलों के समायोजन के अंतर पड़ता है, जिस पर समय समय भूचाल आदि आते रहते हैं, जिनके कारण पुनः से बनी चट्टान टूटती रहती हैं। और प्रकृति में यह भूवैज्ञानिक चक्र लगातार चलता रहता है, जिसके कारण चट्टानें टूटती हैं और मृदा बनती है और स्थानांतरित होती है तथा पुनः चट्टान बनती और टूटती है। इसकी मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में कौन से निम्न में से किन्हीं दो ही प्रवाह मोटे दानेदार कोर्स ग्रेन सॉइल्स किसे कहते हैं? कोरिजनलेस सॉइल, संसंजनहीन मृदा। ये वे मृदाएं जिनमें यदि जल की कुछ मात्रा मिलाकर उसको इच्छित आकार देना चाहे तो इन्हें मन चाहे आकार में नहीं डाला जा सकता और इनकी अपेक्षाकृत बड़े साइज के होते हैं तथा सम आकार के होते नहीं हैं, इसलिए संसंजन मृदा का अभाव है। ग्रेवल है, सैंड है और अदर बेंटेलाइट सॉइल कहते हैं। इसमें
इसमें वेंटिलाइट और ब्लैक कॉटन सॉइल्स, उनको आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन, मृदा यांत्रिकी से आप क्या समझ रहे हैं? ये अभियंता के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है? मृदा यांत्रिकी, मृदा प्रसिद्ध इंजीनियर राज्य के अनुसार इंजीनियरिंग की वह शाखा जिससे चट्टानों और भौतिक गुण और अवक्षयों फिजिकल एंड केमिकल डिसइंडिंग द्वारा बने कण के अवसाद सेडिमेंट्स असंगठित जमाव जिन्हें कार्बन पदार्थ में हो उससे संबंधी इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान करने के लिए अभियांत्रिकी मृदा यांत्रिकी कहलाती है। आगे आप देख लीजिए, ये आपके पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेक्चर इतना ही।